हमारी ज़िंदगी भी किचन की एक रेसिपी जैसे है। जैसे कि किचन में कभी खाना बनाते हुए कभी मीठा तेज़, कभी मसाला तेज़, कभी नमक तेज़, कभी कम, कभी कुछ मीठा और कभी कुछ तीखा। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। ज़िंदगी में कभी मुश्किलात आ जाती हैं और कभी खुशियाँ आ जाती हैं, कभी गम आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग मसाला कम या ज़्यादा करके उसको बैलेंस कर देते हैं, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जो है आप हिम्मत और हौसले से अगर देखेंगी तो बिल्कुल जैसे एक लेडी किचन का सारा काम मैनेज करती है। अगर आप कोशिश करें तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के भी तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज भाई खाने को कुछ ज़्यादा नहीं, बस सिंपल और सादा से बनाने थे मैंने कटलेट्स। और इसके लिए हर चीज़ ही मुझे किचन से अवेल हो गई थी। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि जब खर्चा घर का बच जाता है और किचन में से सारा कुछ अवेल हो जाता है और आपके पैसे बच जाते हैं। तो जी मेरे साथ भी आज ऐसे ही है। थोड़ी सी थी चने की दाल और बीच में मैंने डाले थोड़े से आलू और वेजिटेबल्स बची हुई थी, उनको मैंने डाल के जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं वो सब डाले हैं। और साथ में थोड़ा सा चिकन पड़ा था बोनलेस, जो कि मैं इन्हीं चीज़ों के लिए बचा के रखती हूँ। जब भी गोश्त इकट्ठा आता है चिकन का तो मैं उनके जब पैकेट बनाती हूँ तो उसमें से जितना भी बोनलेस होता है ना वो मैं अलग से पैकेट बना लेती हूँ। फिर जैसी मुझे ज़रूरत होती है वैसे उस ज़रूरत के तहत जो है ना थोड़ा सा चिकन बोनलेस निकाल के तो अपनी जो है वो रेसिपी मैं मुकम्मल कर लेती हूँ। तो जी आज भी मैंने ऐसा ही किया। मेरे किचन में जो कुछ बचा बुचा इधर उधर जो भी कुछ सारा पिया सब कुछ डाल डला के मैंने कटलेट्स बना लिए। और मुझे ये था कि चीज़ ऐसी बने कि बच्चे भी खुश हो जाएं और बचत भी हो जाए। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो बड़ी ही मज़े की और टेस्टी थी बच्चों के लिए। तो कटलेट्स मेरे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन गए थे और सब कुछ जो है वो मैंने डाल के उसको प्रेशर में रखा, वेट लगा के, तो उसको चॉपर में डाल के उसको चॉप किया है और उसकी टिक्कियाँ बनाई हैं। तो गोल शेप की आप किसी भी शेप में बना सकती हैं। और ब्रेड क्रम्स जो कि मेरे फेवरेट ब्रेड क्रम्स हैं जो कि मैं डाउन के लेके आती हूँ, आप भी ट्राई करिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और बड़े मज़े के बनते हैं और स्पेशली चाय के साथ तो इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। तो कटलेट्स मेरे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से बन गए थे और ब्रेड क्रम्स भी मुझे घर में ही मिल गया था। आज की जो मेरी रेसिपी है ना वो तो देख लें कि मुझे आज एम ही बस फ्री में ही मिल गई है। तो दही जो है हम लोगों ने रात को दूध नहीं पिया था, मैंने उसी को जमा दिया दूध को और दही भी घर में ही मुझे मिल गई। और आज माशाल्लाह मैंने काफ़ी सेविंग कर ली है अपने किचन में से। और जो आज मैंने सेविंग की है इसी सेविंग को मैं एक साइड पे रख के, तो जब बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छा बनाना हो ना तो इन्हीं पैसों से जो है ना फिर मैं कुछ अच्छा बना देती हूँ। तो एक अच्छी जो हाउस वाइफ है उसकी यही ट्रिक्स हैं, यही टिप्स हैं। इन्हीं चीज़ों को वो सोच के समझ के तो वो सारा कुछ मैनेज करती है। और कैसे बचत करके एक दिन जो है वो नॉर्मली घर में सब कुछ मैनेज करने के बाद आप 2 या 4 दिन या किसी भी संडे को आप कुछ अच्छा सा बच्चों को बना के दे सकती हैं और वो इसी सेविंग का बना होगा और वो भी आपको जो महंगा नहीं लगेगा। तो माशाल्लाह से कटलेट्स मेरे हो गए हैं रेडी और इतनी प्यारी इनकी खुशबू है। और मैंने इसमें जस्ट ग्रीन और ब्लैक मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो रेड चिली है मैंने बिल्कुल नहीं डाली। तो ये आप देख सकते हैं इस कदर क्रिस्पी थे और माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे हैं और खाने में भी इतने ही मज़े के हैं जितनी कि इनकी देखने में लुक अच्छी है। और ये साथ में मैंने बनाई है थोड़ी सी ग्रीन चटनी जो कि मुझे दही में डाल के इसका रायता बनाना है। तो ऐसे ही ना इसको क्रश करके जो है ना मैं रायता बनाऊंगी। काश कि हमारी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं और प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं किते साढ़े हत्थ लग जान तो उन्होंने ये विच ही पा के तो उन्होंने कुट के वो मुश्किलों ते उन्होंने परेशानियों ना ये विच ही कुट के तो जानों ही मार दी है।
ना टेंशनां होन ते ना परेशानियां होन ते ना बंदा इंजाइटी दा मरीज़ होवे ते ना बंदा परेशान होवे। ते गल एह् आ कि इदां हो नहीं सकदा। ते बहरहाल बनानी ते सानू एह्दी ना कुट के चटनी ही पैनी है। तो जी चटनी साड़ी बन रही है और बड़ी ही स्पाइसी और तीखी बन रही, क्योंकि कटलेस में तो मैंने इतने स्पाइसेस डाले नहीं हैं, इसलिए मैंने अपनी जो चटनी बनाई है ना वो बड़ी तीखी रखी है। और दही भी जो है बड़ा तीखा रायता बनेगा और खाने वाले को भी ना एक दफ़ा लग पते जाने इन्नी मज़े की चटनी कि शायद ही ना कि उन्होंने खा के ज़रा सुकून आएगा, उन्होंने जुबान एक दफ़ा पता चला देगी कि कितना तिक्का उन्होंने खा लिया। तो यह साड़ी रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी टेस्टी, ज़रूर ट्राई करना और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल में जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है ना वो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, इससे मुझे खुशी होगी कि मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं उनको मेरी कोई चीज़ अच्छी या बुरी लग रही है तो वो मुझे कमेंट में आके बता सकती हैं। और ये भी बता सकती हैं कि क्या आप भी किचन में जो बची हुई चीज़ें हैं उनको मैनेज करके, तो क्या आप भी ऐसे ही एक डे जो है वो आप बचत का सोचती हैं या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।